Good morning, class third. Today we are going to study in our math subject chapter number 8 division. Yes, look at your book. Division. Example देखेंगे सबसे पहले. Tina and her 4 friends got a packet of sweets. They decided to share the sweet among themselves. First, Tina distributed 1 sweet each of all 5 of them. Then 1 or more to everyone, and finally 1 each more till and the sweets finish. टीना ने क्या करा, टीना और उसके 4 फ्रेंड्स थे, उन्हें एक टॉफी का पैकेट मिला तो उन्होंने क्या करा, डिसाइड कि 1-1-1-1 करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये टॉफी का पैकेट था. ठीक है, तो उन्होंने पहले 1 एक टीना को दी, फिर बाकी 4 फ्रेंड को 1-1-1-1 करके दी. तो इस तरह से उन्होंने टॉफी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो ईच ऑफ देम गॉट 3 स्वीट्स. हर किसी को कितने फ्रेंड्स थे, 1 2 3 4 5. 1 टीना थी और 4 उसके फ्रेंड्स थे. तो हर किसी को कितनी स्वीट्स मिली, पर पर्सन को 3 स्वीट्स मिली. ठीक है, तो उन्होंने कैसे करा कि 15 स्वीट्स थी और कितने लोग थे, 5 लोग थे. ठीक है ना, 5 बच्चे थे. तो सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी. तो 15 को 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15. तो पर पर्सन को कितनी स्वीट्स मिली, 3. कितनी मिली, 3 स्वीट्स. ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डिवाइड का जो मार्क है उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे कि 15 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5. 15 किससे डिवाइड होगा, 5 से. तो अगर और हम सम्स करेंगे तो इस मेथड से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो ये है, ये इसको बोलते हैं डिवाइडेंड. ठीक है, डिवाइडेंड बोलते हैं इसको डिवाइजर बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट. ठीक है, डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट. ठीक है, इस तरह से आप मतलब इनको आइडेंटिफाई किया जाता है. क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 8.1 है. आगे आगे जैसे जैसे सम्स आते जाएंगे मैं आपके क्या है डाउट्स को क्लियर करती रहूंगी. तो हम एक्सरसाइज 8.1 देखिएगा. यहाँ पे लुक एट द ग्रुप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इनको देखना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ये फिल करना है. यहाँ पे हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन ऑल. ये सारे कितने पाइनएप्पल्स है, तो काउंट कर लीजिए. 2 2 2 2 2 2 2. हर ग्रुप में कितने 2 2 है. कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 2 जा 14. कितने पाइनएप्पल है टोटल, 14. ठीक है, हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन ईच ग्रुप. हर ग्रुप में कितने पाइनएप्पल है, तो 2 है. कितने हैं, 2 है. तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म. अब बताइए कितने ग्रुप बने हुए हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7. तो कितने ग्रुप है, 7. ठीक है ना. टोटल पाइनएप्पल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. कितने हैं, 14. और हर ग्रुप में माने हर बॉक्स में कितने हैं, 2 हैं. तो यहाँ 2 लिखेंगे. और हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म, कितने ग्रुप बने हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 7 लिख लेंगे. ठीक है, पेपर डन कीजिए. आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी टूज आर देयर इन 14. 14 में कितने टूज होते हैं बताओ. जैसे 14 है तो इसमें कितने टूज होंगे बताइए. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो 14 में कितने टूज होंगे, मतलब कितने 2 2 2 2 मिलके 14 बना है. कहने की सीधी सीधी बात यह है कि कितने 2 2 2 2 को ऐड करके 14 बना है. तो कितने 2 को मिलके बना है 14, 1 2 3 4 5 6 7. 7 2 को मिलके 7 2 को मिला के क्या बना है, 14 बना है. देख लीजिए चाहे 2 4 6 8 10 12 14. ठीक है ना. तो 7 2 को मिला के क्या बना है, 14. ठीक है, अब ये क्या है, 14 डिवाइडेड बाय 2. तो 14 को किससे डिवाइड करना है, 2 से. तो कैसे करेंगे, 14 को डिवाइड करना है. तो 2 के टेबल में 14 आता है. टेबल सबको प्रॉपर लर्न होने चाहिए. तो बताइए 2 के टेबल में 14 आता है.
यस, तो 2 7 जा 14। तो इस तरह से आप सम्स करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन ऑल। ये सारे कितने पेन है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पेन है 10। हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन ईच ग्रुप, और हर ग्रुप में कितने पेन है। ठीक है ना, मतलब इस ग्रुप एक ग्रुप का बताना है आपको कि कितने पेन है, तो 5 5 है, तो कितने लिखेंगे हम 5। हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म, कितने ग्रुप बने हुए हैं 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप। ठीक है ना, 1 और 2 ग्रुप। हाउ मेनी 5 आर देयर इन 10। अब सेम क्वेश्चन है कि 10 में कितने 5 होते हैं, बताइए कितने 5 होते हैं 10 में कितने 5 होते हैं, यानी कि 10 कितने 5 से मिलके बना हुआ है 5 + 5 यानी कि 2 5 से 10 बना है। ठीक है, 1 2 5 से 10 बना है। अच्छा 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, तो 5 2 जा 10। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब ये सम्स आप खुद करेंगे, सेम है ये, तो इसको आप खुद फिल करेंगे। अब नीचे आ जाइए, डिवाइडेड यूजिंग द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। डिवाइडेड करना है सब्सट्रैक्शन मेथड से आपको। देखिए जरा यहाँ पे कि आपको डिवाइड करना है माइनस के मतलब सब्सट्रैक्ट करके। जैसे 6 को डिवाइड करना है 2 से, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ऐसे करना है, कैसे 6 ये क्या है 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा बताइए 4। कितना आ जाएगा 4। फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे, फिर कितना आ जाएगा हमारा 2। फिर वापस आपने इस 2 को 2 से माइनस करना है, तो तब आपका 0 आ जाएगा। लेकिन ये मेथड हम नहीं करेंगे, हम सिंपल अपना सीधे मेथड से करते हैं कि 2 से आपने 6 को डिवाइड कर देना है। जो आपको इस मतलब डिवाइड में जो आपको सीखना है वो मेन चीज ये है। 2 के टेबल में 6 आता है, तो कितने टाइम में आता है 2 3 जा 6। इस तरह से हम इस सम्स को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही बाकी सारे सम्स सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का भाई फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है, आपको 24 को 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 24 कब आता है, बोलिए 3 8 जा 24। ठीक है, अभी हमने कर दिया -0। ठीक है, तब हमारा ये आंसर आ गया। तो ये सम्स आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। ठीक है, ये नंबर्स लाइन दे रखी है, आपको फील करना है। 10 को 5 से डिवाइड करना है, तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा, रफ कॉपी में कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 2। इसी तरह से ये सम्स भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4 के टेबल में 20 आता है या नहीं आता है, आता है ना। तो कितने टाइम में आता है 5 बार, तो 4 5 से 20, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे आप। ठीक है, इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, आप चाहे तो लाइंस को कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे 5 यहाँ से इसको एक सेकंड 0 से 5 5 से 10 यानी कि 2 बार। जैसे 6 है तो 0 से 6 से 12 और फिर 12 से 18, ऐसे यहाँ पे 3 बार इस तरह से लिखेंगे। तो आप सीधा डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 8.2। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे दिया गया है
रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में क्या रिलेशन होता है यहाँ देखिए। लेट अस हैव 4 बंचेस ऑफ 3 लीव्स, ठीक है, 3 लीव्स की हमारे पास 4 बंचेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बंचेस कितना हो जाएगी, कितनी बंचेस हो जाएगी, 4 × 3 कितना हो जाएगी, 12 बंचेस, ठीक है। तो हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 12, 12 में कितने 3 से बताइएगा कितने हो जाएंगे, 4, कितने हो जाएंगे 4। अगेन डिवाइडेड 12 लीव्स इनटू 4 बंचेस, तो कितनी हो जाएगी, 4 को फिर दोबारा डिवाइड करोगे तो हमको मिल जाएगी, वही 12 को डिवाइड करोगे तो 4 बंचेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन बताया गया है, देखिए, यानी कि ये बोला है कि हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन ईच बंच, हर बंच में कितनी लीव्स हैं, 4 को आप 12 से डिवाइड, 4 को भाई 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। दस द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या है, 4 × 3 = 12 गिव राइज टू डिवीजन फैक्ट्स। अभी मैं आपको इसको आगे बताऊंगी। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट डिवीजन इज द इंटरवर्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखिए ये वाला सम्स देखिए कब करेंगे, राइट 2 डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। ये सम्स दिया है आपका एक्सरसाइज 8.2 में, देखिए सम्स को ये बोला है उसने एक इसको। अब ये बोल रहे हैं कि इनके 2 डिवीजन फैक्ट्स बताने हैं। 2 डिवीजन फैक्ट्स क्या बताएंगे अब इसके, देखिए यहाँ पे ये जिनसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है उसी से ये डिवाइड भी होते हैं। अब देखिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 × 4 = 8, तो कितना आ गया 4। वैसे ही 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8, ठीक है ना। तो यानी कि जो इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी कि जिसको मल्टीप्लाई करके हमें नंबर मिला है 8 मिला है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 मिला है, तो 8 क्या है उनसे डिवाइड भी होगा, जैसे 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से सारे सम्स हैं आपके, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 8 × 7, 8 × 7 = 56, ठीक है। 8 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 56, यानी कि 56 क्या है 7 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 7 × 8 = 56 और 8 × 7 = 56, ठीक है। तो इसी तरह से ये सम्स करने हैं, और ये जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, मतलब जो आंसर आ रहा है वो उन्हीं का ही डिवीजन फैक्ट भी यहीं पे बनेगा। तो इसी तरह से ये सारे सम्स आपने करने हैं, समझ रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, जैसे मैंने कर दिया 5 × 2, क्या आ गया मेरा 10, तो 10 क्या है, 10 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड होगा, 10 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। जिसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो उसका डिवाइडेड, मतलब उससे वो उसका डिविजर भी होगा। क्लियर हो गया। तो ये वाले सम्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बी वाला पोर्शन, राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। इनके मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, इसके तो हमने डिवीजन लिखे थे फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले के हम मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। देखिएगा जरा फर्स्ट वाला, देखिए यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 3। अब 24 को 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम में डिवाइड हुआ, 1 बार, ठीक है। अब वो बोला इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बताओ, तो क्या करते हैं, जो डिविजर होता है, जो डिवाइड करके आया है ये, ठीक है ना, यानी कि क्वोशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखिए 3 × 8 = 3 8 = 24, वेरी इजी, ठीक है ना। तो ये सम्स ऐसे ही आपने सारे करने हैं। जैसे 4 वाला देखो, 4 वाला देखिए या 3rd वाला देखिए, 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 9 = 81। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 9 9 = 81, ठीक है ना। जो डिवीजर होता है, जो क्वोशिएंट होता है, उनको मल्टीप्लाई करें, अगर नीचे 0 रिमाइंडर है तो सेम आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अब कर दिया, नेक्स्ट सम्स देख लीजिए यहाँ पे
कुछ भी मैं वो कर लूँ। 45 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 5 जा 45, ठीक है ना। यानी कि मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 5 जा 45, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि ये दोनों, ये डिवाइजर और ये क्वेश्चन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 5 जा 45, ठीक है। ये इस तरह से सम्स आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे और सारे सम्स करेंगे, कोई भी सम्स आप लोगों को छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि जब हम किसी नंबर को, आप सब जानते हैं, यू नो दैट, कि एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। 83 1 जा 83, चाहे आप 1000 1 जा 1000, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, डिवीजन में भी सेम है, डिवाइड में भी सेम है। अगर आप किसी भी नंबर को आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 से, तो 1 9 जा 9, क्या आंसर आ गया 9, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को या डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये। चलिए ऐसे ही रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, ये देखिएगा। हमने 9 को 1 से डिवाइड किया तो 1 9 जा 9। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5th वाले में देखो, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1। 5th वाला आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, क्वेश्चन नंबर A का 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A का 5 है। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलअप्स दे रखा है, बॉक्स बना रखा है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10, मतलब 1 को किससे डिवाइड करेंगे हमें आंसर 10 मिल जाए। तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 से ही तो डिवाइड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये आंसर, ये देखिएगा कि मैंने 1 से 9 को डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला 9। वैसे ही 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 मिल जाए तो 10 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज सेम करनी है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 81, ये वाला 10 वाला देखिए, इसमें 81 डिवाइडेड बाय 81। 81 को मैं 81 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 81 1 जा 81, सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा सा 10 वाला, इसमें देखिए 9 वाला देखिए, 10 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 को 10 से डिवाइड करूंगी तो 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 10 1 सा 10, माइनस किया 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 1, बस, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आप लोग खुद कीजिए अपने आप, ये मैंने आपको समझा दिया है, अब आप लोग खुद करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब है हमारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें जो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले। ये 50 से बताइए 7 का टेबल लर्न है आप लोगों को, पहले बोलिएगा कि टेबल प्रॉपर आपको लर्न होने चाहिए। 7 के टेबल में 56 कब आता है और प्रॉपर पूरा आना चाहिए। 7 8 जा 56, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 6 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे, और फिर भी अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका सम्स सही है, अगर सेम आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका सम्स गलत है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इसको बोलते क्वेश्चन, इसको बोलते डिवाइजर, इसको बोलते डिवाइडेड, और जो ये आया है लास्ट में इसको बोलते रिमाइंडर, ठीक है। हो गया ये क्लियर, मैंने आपको ये समझा दिया।
अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.4। सब जितनी भी एक्सरसाइज है सब डिवाइड की एक्सरसाइज है, आप इनको फटाफट अपनी नोटबुक में जितनी जल्दी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 8.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर, आप जब टेबल लर्न होगा तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही कर लेंगे। 7 करते हैं, ठीक है। ए का 7 क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 40 को डिवाइड करना है 8 से। तो बताइए 8 के टेबल में 40 आता है या नहीं आता है? आता है। तो 8 5 जा 40, माइनस किया 0, ठीक है। अपना आंसर चेक करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 8 जा 40 करिए या 8 5 जा 40, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब नीचे है वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, इसमें क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि पिंकी हैज 32 टॉयज। पिंकी के पास कितने टॉयज हैं? 32 टॉयज हैं। शी पुट्स देम इक्वली इन 8 बॉक्सेस। उसने उनको सबको अपने 32 टॉयज को किसमें रखा है? 8 बॉक्सेस में। तो बताना है आपको हाउ मेनी टॉयज आर देयर इन ईच बॉक्स। तो हर बॉक्स में कितने टॉयज होंगे? अब उसने ये 8 बॉक्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने टॉयज रखने हैं? 32। तो 8 बॉक्स कितने रखने हैं? 32। तो हर बॉक्स में पहले उसने 1 1 को रखा, ठीक है। ये टॉय 1 टॉय 1 टॉय 1 का, फिर 2 टॉय, फिर 3 टॉय, 3 नंबर का टॉय रखा, फिर उसने ये 3 टॉय, 3 3 3 3 3 3 3। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टॉयज है। फिर 1 1 टॉयज इसने और रखा। आप काउंट करिए हर बॉक्स में कितने 1 2 3 4 2 जा 8, फिर 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। उसने हर बॉक्स में अपने क्या 8 बॉक्स थे, उसमें उसने खिलौने रखे। तो बताइए हर बॉक्स में कितने खिलौने? बताइए हर बॉक्स में कितने कितने खिलौने आए? तो आपका आंसर पता चल जाएगा 1 2 3 4। कितने हैं हर बॉक्स में? 4 4 4 4 4 4। लेकिन हम ये सम्स ऐसे नहीं करेंगे, हमने तो डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं आपको केवल ये बता रही हूँ कि इस तरह से आप इजीली सम्स को समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन है पिंकी के पास कितने टॉयज थे? देखिए वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। पिंकी हैज टोटल टॉयज इक्वल टू 32, ठीक है। कितने टॉयज थे? 32। तो शी पुट टॉयज इन इक्वल टू 8 बॉक्सेस। कितने में रखे? 8 बॉक्सेस में। तो क्या अमाउंट बताना है आपको? तो हाउ मेनी टॉयज इन ईच बॉक्सेस? तो नंबर ऑफ टॉयज इन 1 बॉक्स इन ईच बॉक्स, ईच बॉक्स इक्वल टू कितने होंगे बताइए? हम करेंगे कैसे? 32 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब आप 8 से 32 को डिवाइड कर देंगे। अब मेरे इसमें स्पेस नहीं है, आगे आप सम्स बढ़ाएंगे तो ऐसे 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, माइनस किया 0। तो कितने टॉयज आ गए आपके? 4 टॉयज, यानी कि हर बॉक्स में कितने टॉयज हैं? 4 टॉयज, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ टेलर हैज 81 बटन्स।
एक टेलर के पास कितने थे? 81 बटन थे। He puts 9 बटन on one shirt. उसने 9 बटन 1 शर्ट में लगाए। तो how many shirts he make with these बटन? तो बताइए उसने उन बटन से कितनी शर्ट बनाए। तो सीधा हम सर्च करेंगे, A tailor has number of button, that is buttons equal to 81। ठीक है, on one shirt he put buttons equal to 9। कितने लगाए? 9। तो अब हमको बताना है कि how many shirts can he make with this button। तो he can make total number of shirts, मुझे मिटाना पड़ेगा, इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे अब हम, याद रखिए इसको मैं ऊपर ले जा रही हूँ, इस सब को 81 डिवाइडेड बाय 9। तो 81 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 9 9 जा 81, माइनस किया 0, तो कितनी शर्ट बनेगी इससे? 9। कितनी बनेगी? 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में कीजिए। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स के सम्स हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको इजीली कर सके, और वो आप कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.4 आपकी क्लियर हो गई है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 8.5 में। इसमें कुछ सम्स है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मैं आपको इसको समझा रही हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल, तो मैं हमको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक सम्स है, माना कि चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल करेंगे हम थोड़ा, कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाय 4, 48 को 4 से डिवाइड करना है। तो अब आप बोलोगे मैम 4 के टेबल में तो 48 आता नहीं, हमने क्या करना है, ये कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो हमने केवल 1 ही डिजिट लेंगे। ठीक है, तो 4 के टेबल में 4 आता है, बताइए आता है, कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में। तो 4 1 जा 4, 4 से 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0। पर ये 8 भी तो है हमारा, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इस 8 को नीचे ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए फिर इस 4 से इस 8 को फिर डिवाइड करना है, तो बताइए 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 2 जा 8, माइनस किया 8 में से 8 माइनस किया 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। क्या जाएगा आपका? 12। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये सारे सम्स हैं। एक और आपको एग्जांपल मैं इसमें समझा देती हूँ, देखिएगा 396 को हमने डिवाइड करना है 3 से। देखिए तो कैसे करेंगे हम, 396, ये कितनी डिजिट है? 1, और ये यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? केवल 1 डिजिट ही लेंगे। तो 3 से को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस किया 0। फिर हम क्या करेंगे, अब और भी आगे सम्स है और भी डिजिट है तो उनको नीचे उतारेंगे, क्या आ जाएगा? 9। 3 फिर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा? 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है? आता है, तो कितने टाइम में आएगा? 3 3 जा 9, फिर माइनस किया 0, फिर हमने ये 6 नीचे उतारा। अब 3 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता? बताइए, आता है, तो 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 0, तो हमारा आंसर हो गया 132। ठीक है, इस तरह से क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको सम्स करने हैं।
और ये ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.5। तो एक्सरसाइज 8.5 में सम्स दे रखे हैं, जरा उनको देखिएगा ध्यान से। टेबल लर्न होना चाहिए, मेथड आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा सीधा 4040 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4040 को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे रफ वर्क में आप ऐसे कर सकते हैं या सब को इसी से नीचे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे, वन सिंगल नंबर लेंगे हम। 4 के टेबल में 4 आता है, यस 1 बार आता है, 4 1 जा 4, माइनस किया 0, फिर हमने ये 0 डाले। तो क्या करेंगे, इस 0 की कोई नहीं, 4 0 जा 0 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये खत्म हो गया, फिर हमने फिर ये 4 उतारना है, 4 फिर 4 1 जा 4 0, फिर 0 नीचे उतारा, 4 0 जा 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 1010, ठीक है। इस तरह से आप ये सम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और सम्स है आपके, तो उनको भी आप लोग करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजीली आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से या मतलब आप कॉल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं स्कूल में आके। चलिए थैंक यू सो मच। फिर बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।